ये अभुवनिति प्रत्यय लक्षण जिस भाव भू सिच झी ये स्थिति है। भू सिच झी इस ताल्लुक हो गया प्रत्यय लक्षण मानकर सीजन से उत्तर झी को दृश्य भाव प्राप्त होता है। अभुवनिति प्रत्यय लक्षण जिस भाव प्राप्नोति सिचि जुसो अप्रसंग सिच में जुस नहीं हो सकता। आकार प्रकरण सिचि सिच निमित्त जुसो प्रसंग के कारण आकार प्रकरण आता है इत्यनिमात्रम विवक्षित आता है सिजलुगंता नान्यस्मात् सिजलुगंता सिजलुक से उत्तर हो तो आकार से उत्तर ही हो। तो जैसे अदात अदाता मधु वहां हो जाएगा। दा आगे सिच है ना और आगे झी है। तो आता है सिजलुगंता नान्यस्मात् सिजलुगंता किसी अन्य सिजलुगंत से उत्तर नहीं होता आकार से उत्तर ही होता। सिचि जुसो प्रसंगाकार प्रकरण सिज निमित्त से जुसो प्रसंगा के कारणम आकार प्रकरणात आता है निवाक आता है सिजलुगंता नान्यस्मात् सिजलुगंता। यही इति युष्मत् पुत्रो ददाति इत्यस्मत् पुत्रो यानी ये जो समस्या रखी थी उसका तुरंत समाधान कर दिया कि आता सूत्र निमार्थ है सिजलुगन से उत्तर हो तो आकार से उत्तर ही हो तो भू धातु तो आकारांत नहीं है इसलिए नहीं होगा। एक और समस्या रख रहे हैं इति युष्मत् पुत्रो ददाति इति अस्मत् पुत्रो ददाति यहाँ वह पुत्रो ददाति अनिष्ट रूप आता है। पद से उत्तर युष्मद अस्मद को वस नस आदेश हो जाता है षष्ठ बहुवचन में। तो इति युष्मत् पुत्रो ददाति इति वह पुत्रो ददाति अनिष्ट रूप आता है। प्रत्यय लक्षण से युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर वान्नावो ये प्रत्यय लक्षण बन जाएगा तो षष्ठ्यंत बन जाएगा है ना। जैसे युष्मद आम पुत्र सु तुम्हारा पुत्र युष्मद आम पुत्र सु षष्ठी समास हो रहा है। त्वत्पुत्र कैसे बनता है युष्मद पुत्र है और त्वत्पुत्र शब्द कैसे बनाओगे पता है। एक
एक वचन की अनुक्ति आ रही है, प्रत्युत्तर पदयुक्त सूत्र है ना। तुमाव एक वचन से एक वचन की अनुक्ति, एक अर्थक युष्मत अस्मत हो तब द्वय में आदेश होता है, बहुवचन में युष्मत अस्मत ही रहता है। युष्मत पुत्र त्वत् पुत्र, त्व आदेश होकर अद बचेगा, युष्मत के मैं पर्यंत को त्व आदेश होगा, अद बचेगा वो अतुगुण पर रूप त्वत् पुत्र, युष्मत पुत्र त्वत् पुत्र, इति युष्मत पुत्र त्वत् पुत्र। और द्विवचन में हो तो क्या बनेगा, युवयो पुत्र, यु पुत्र बन सकता है कि युवा द्विवचन है। युवयो पुत्र को युष्मत पुत्र बनेगा या त्वत्पुत्र बनेगा या यु पुत्र बनेगा। वहां पर एक वचने प्रत्युत्तर पदयोश्च में एक वचने की अनुवृत्ति है, और वाम वाम विद्या है, वान ना हो वाम और नव आदेश होते हैं ना, तो वाम पुत्र है, वाम पुत्र तो नहीं बन सकता क्योंकि आगे उत्तर दे रहे हैं, यहीं पर उत्तर दे रहे हैं, युष्मद स्मदो स्थ ग्रहणात् षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो, युष्मद स्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो वाम नावो बहुवचन सुवस्न सौ, दिखाई देनी चाहिए षष्ठी चतुर्थी आदि। तो द्विवचन में भी स्थ ग्रहणम तत्र क्रियते श्रूयमाण विभक्ति विशेषण विद्यन्ते, श्रूयमाण षष्ठी चतुर्थी द्वितीयासु इत्ते सिद्धे स्थ ग्रहणम प्रत्ययम् अर्थ भवति तासु ये तु अवस्थिते स्म दस्मि श्रूयमाणासु अवस्थानं संभवति न तु मुक्तासु। अस्ति अन्यस्य सग्रहण से प्रयोजन, सग्रहण का अलग प्रयोजन है क्या, सविभक्ति का सुबह नावादी, विभक्ति सहित को वान्नावादी हो जाए, ये सविभक्तिक निर्देश का प्रयोजन है। कहते नहीं अस्ति प्रयोजन, सिद्धांत कह रहा है ये प्रयोजन नहीं हो सकता। पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है, भक्त्यंतम जो पदम तत्र अंतरेणादिस्थ ग्रहण सविभक्ति का से भविष्यति, केवल का पद नहीं बनेगा, पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है, विभक्त्यंत पद होता है, तत्र अंतरेणादिस्थ ग्रहण सविभक्ति का से भविष्यति। तो कह रहे भवेत् सिद्धम यत् विभक्त्यंतम पदम यत्र तु खलु विभक्तो पदम तत्र न सिद्ध्यति। ये तो हो सकता है कि जहाँ विभक्त्यंत पद है, यत्र तु खलु विभक्तो पदम तत्र न सिद्ध्यति, ग्रामो वाम दीयते जनपदो वाम दीयते ग्रामो नौ दीयते जनपदो नौ दीयते। ठीक है, उन्होंने ये कहा, ये तो ठीक है जहाँ विभक्त्यंत पद है, जहाँ विभक्ति के पद है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान पद संज्ञा होती है वहां नहीं सिद्ध होगा। ग्रामो वाम दीयते, वहां ग्रामो नौ दीयते,
ऐसे बोले ना, अस्थि अन्य ग्रहण का ये प्रयोजन है, सविभक्ति को वान्नावादी हो जाए। इसके लिए प्रत्यय लक्षण से यहाँ पर वान्नावादी पाएंगे, ये दोष बना रहता है। समादाता कह रहा था इसमें दसमदोष ग्रहण श्रूयमाण विभक्ति स्थल में ही ये सब कार्य करेगा। तो प्रश्नकर्ता वही कह रहा है कि स्थय ग्रहण से बात नहीं बनेगी। फिर स्थय ग्रहण का जो ये प्रयोजन, सिद्धांत कहता है कि आप जो ये प्रयोजन दे रहे हो ना स्थय ग्रहण का, ये प्रयोजन ठीक नहीं। तो ये तो प्रयोजन सदस्य से ही सिद्ध हो जाएगा। तो फिर वही प्रश्नकर्ता कह रहा है कि नहीं सिद्ध होगा, विभक्त्यंत, जहाँ विभक्त्यंत पद है वहां तो हो जाएगा, जहाँ विभक्ति के परते पद है वहां सिद्ध नहीं होगा। सर्व ग्रहण वर्तते। फिर वो सिद्धांति कह रहा है सर्व अंधातम सर्वम उपावताद, सर्व की भी अनुमति आ रही है, सविभक्ति का सेव सर्वस्य भविष्य, सर्व ग्रहण भी आ रहा है। तेन सविभक्ति का सेव भविष्य की। अब एक और समस्या दिखाई, ये उत्तर हो गया ना, सर्व ग्रहण में भी अनुवर्तते सविभक्ति का सेव, विभक्ति जहाँ सुनाई पड़ती है ना वही होगा। वार्तिक बनाने की नहीं, कोई समस्या के समाधान के लिए कुछ अलग व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहा था ना जिज्ञासु ने, प्रश्नकर्ता ने कि यदि स्मृत पुत्रो ददाति, वान्नावादी पाएंगे अनिष्ट प्रयोग पाएगा, तो कहते हैं इसमें दसमदव स्थय ग्रहण। ये चक्षुष कामं व्याधेन सकार तिंगति गति तस्य च निगाता तस्मात् च अनिगाता प्राप्नोति। चक्षुष कामं व्याधेन सकार, यहाँ इस उदाहरण में तिंगतिगा से तस्य च निगाता तस्मात् च ये समस्या रख रहे हैं। क्या है जी, तस्य निगाता तस्मात् च अनिगाता प्राप्नोति। चक्षुष कामं व्याधेन सकार तिंगतिगा तस्य च निघाता तस्मात् च अनिघाता प्राप्ति। आमंत से प्रत्यय लक्षण तिङंतत्व, आमंत जो है प्रत्यय लक्षण से तिङंत हो जाएगा, उसको निघात पाएगा। याद है हमको चक्षुष कामम के उत्तर
चकार इत्यस्य तिङन्त अपेक्षया परत्वा निघातु न प्राप्नोति अंतरंगान विधिन बहिरंगो लुप्वार्थे इति तिबादेशात् प्रागे लेर्लुप् इति न प्रत्यलक्षणापि तिङन्तत्वम् इति समाधान वार्तिक आशय। आगे समाधान वार्तिक का जो आशय है ना, अगला वार्तिक आ रहा है, उसका तो आशय है कि तिबाद्युत्पत्ति से पहले ही इसका लुप हो जाएगा। अंतरंगान विधिन बहिरंगो लुप्वार्थे तिबादेश होने से पहले ही ली का लुप हो जाएगा। कार्याम, आगे ली है ना, लिट, लिट के प्रत्यय आम आगम, आम वो हुआ है, प्रत्यय हुआ है, ऐसे हुआ है। देखिए ये यस धातु निजंत है, इससे आम आया है, लिट के प्रत्यय आता है। लिट के प्रत्यय कास प्रत्यादान मंत्र लिटी अया अनेर लिटी को बात कर अयमंतन लुआइए न विष्णुषु अयादेश हो गया। या जय आम आम लेर, आम से तल्ली का लुक हो गया है? पहले ही लुक हो गया। लिट के स्थान में टिक जी आने से पहले ही तो तिङंत नहीं है ना, ये तो उत्तर वार्तिक का आशय है। समस्या पक्ष में तो ये दिखा रहे हैं कि लिट के स्थान में तिप्त जी आएगा, फिर उसका आमा सूत्र लुक करेगा, प्रत्यय लक्षण से वो तिङंत बनेगा। तो तस्य च निघात तस्मात् च अनिघात इति प्राप्नोति। मानी याजयम तिङंत हो जाएगा तो तिंग से उत्तर, तो तिंग को निघात नहीं होता है। चकार यहाँ पर निघात चाहिए, चकार को, और याजयम को निघात नहीं चाहिए। हाँ? ठीक है। आमी ली लोपा तस्य च अनिघाता तस्मात् च निघात। आमी ली लोपा तस्य च अनिघाता तस्मात् च निघाता सिद्धो भविष्यति। आम के आम प्रत्यय में ली लोपा तस्य च अनिघाता तस्मात् च निघाता सिद्ध हो। आम में ली लोप से ली लोप, आम में लिट का लोप करने से पहले ही, मैंने तिबादी आदेश करने से पहले ही ली का लोप हो जाएगा। आमी ली लोपात, तिबादी आदेश करने से पहले ही ली का लोप हो जाएगा। आमी ली लोपात तस्य च अनिघाता तस्मात् च निघाता सिद्धो भविष्यति। तस्य च अनिघाता, याजयम को निघात नहीं होगा, चक्षुष कामम से उत्तर, बल्कि उससे उत्तर चकार को निघात होगा। यज्ञ करवाया, चक्षुष कामम, आंख की आंख प्राप्त करने के लिए यज्ञ करवाया पतंजलि ने राजा को, ऐसा ऐसा अर्थ निकलेगा। तो राजा अंधा था, उसको आंख दिलाने के लिए यज्ञ करवाया। भौतिक आंखों की बात नहीं कह रहे, आंतरिक आंखें उपलब्ध कराने के लिए यज्ञ करवाया। चक्षुष कामम याजयन से कहा। अंतरंग विधियों को बहिरंग लुक बाद देता है, तो लुक पहले ही हो जाएगा। एक और समस्या रख रहे हैं, अंगाधिकारे इतो विधि प्रतिषेधो न सिद्ध्यता। अंगाधिकार में
इट की विधि और प्रतिषेध अंगस इति विधि प्रतिषेध में प्राप्त होता है। जिगमिस में तो इट होता है, सम विपरीत में निषेध होता है। न विपरीत इट प्रतिषेधा न प्राप्त होती। जिगिविस में तो अतो ही लुक कर दिया तो गमेरिस परसिम पदेशु इट न प्राप्त होती। परसिम परे नहीं है ना, जिगमिस आगे ही आया मध्यम पुरुष एक वचन में, अतो ऐसे का लुक हो गया। तो अतो ऐसे ही का लुक होने पर अब जिगमिस के परसिम परे नहीं है तो गमेरिट परसिम पदेशु इट आगम कैसे करेंगे। जिगमिस पूरा बना लिया ऐसा नहीं देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। ब्रह्म लोड लोड सिर्फ ही, तो ऐसे ही का तो ये ईटागम नहीं पाएगा इसका जो तो इसी का लोग हो जाएगा। जिगमिस ईटागम चाहिए, अभ्यास कार्य तो ठीक है, हो जाएंगे सर। यहाँ ईट चाहिए, ईट नहीं आ पाएगा सर, परसेंट मरे नहीं मिलेगा। और तुमरी तुमरी चतुर्भ्याय इसका लोग हो गया। परसिवत परे रहते एक निषेध होता है, वो निषेध नहीं पाएगा यहाँ पर। न चतुर्भ्या अंगसिति विधि प्रतिषेध न प्राप्त होता है। क्रमेर दीर्घत्तम से न प्राप्त होती। क्राम बनाते हैं ना, क्राम, तो क्रमा परसिम पदेशु परसिम पद 776 नंबर सूत्र है, परसिम पद परे रहते क्रम को दीर्घ कहा है, वो नहीं पाएगा। क्रमेर दीर्घत्वम से न प्राप्त। ठीक है जी। यहाँ पर च क्यों डाला, क्रमेर दीर्घत्वम च, बोले इटस्य विधि प्रतिषेधो भी तो है। नित्य कहते नहीं, आदेश एम च पतित, ये बीच में कौन पूछ, किम च, ये पूछा। क्रमेर दीर्घत्वम च किम च शब्द से क्या लेना चाह रहे हैं। तो भाष्य तटस्थ अभिप्राय विद्या उत्तरयति, तटस्थ जो है ना उसने ये उत्तर दिया। तटस्थ ने क्या उत्तर दिया, ईटस्य विधि प्रतिषेधो। तो वार्तिककार ही स्वयं उत्तर देता है कि नहीं, आदेश च पढ़ता, मैंने जो च पढ़ा है ये आदेश में पढ़ा है। आदेश का अर्थ भिन्न देश, मैंने क्रमेश दीर्घत्वम इस अर्थ में पढ़ा है। क्रमेश दीर्घत्वम, क्रम को दीर्घत्व, क्रम को दीर्घत्व, क्रमेश दीर्घत्वम। कम धातु को ईड विधि और वृद्ध धातु को प्रसेद प्रतिषेध क्रमेश से दीर्घत्व न सिद्धति, ये मतलब है। उद्योग ने कैसे संगति लगाई ना, गम ईड विधि वृद्धे तत्प्रतिषेधा क्रमेश दीर्घत्व न सिद्धति,
तीन हो गए ना। गमे इड विधि वृत्ते प्रतिषेध क्रमे स्थिति। अब आगे एक और समस्या आ गई है। समस्या पर समस्याएं समाधान करनी पड़ती है सुलझाने के लिए। ये किंचित अंगाधिकारे लुप्ता लुप्ते प्रत्यय लक्षण भवति किंचित अन्यत्र न भवति। कुछ अंगाधिकार में लुक्स लुलुप्त के द्वारा दर्शन होने पर प्रत्यय लक्षण से होता है और किंचित अन्यत्र न भवति, कुछ ऐसा है जो अन्यत्र नहीं होता है। कुछ अंगाधिकार में लुप्ता लुप्ते प्रत्यय लक्षण भवति किंचित अन्यत्र न भवति। किंचित पदेन किंचित रो सुपी सूत्र है ना। किंचित अंगाधिकारे लुप्ता लुप्ते प्रत्यय लक्षणे लिखा है, प्रत्यय लक्षणेन भवति किंचित अन्यत्र न भवति, ऐसा होना चाहिए। किंचित से अन्यत्र न भवति सूत्र की अव्याप्ति है। इन इत नित कित स्वर जो होते हैं ना, ये किंचित अंगाधिकारे लुप्ता लुप्ते यानी ईटो विधि प्रतिषेधो क्रमेश दीर्घत्वम, ये जो पीछे बताई ना बात, अंगाधिकार में विधि विधि प्रति मतलब इट की विधि, इट का प्रतिषेध क्रमेश दीर्घत्वम लुप्ता लुप्ते प्रत्यय लक्षणेन भवति, प्रत्यय लक्षण से हो जाते हैं। किंचित से अन्यत्र न भवति, इतने कित स्वर जो है नहीं होते। ये सूत्र की अव्याप्ति है। अतिव्याप्तिर उपक्रमोक्तौ अव्याप्ति संगाधिकार परत्वम न युज्यते। अंगाधिकार अंगस्य जो सूत्र में न लुप्त अंगस्य में अंगस्य जो पढ़ा है ना, अंगाधिकार में न लुप्त अंगस्य के चलते प्रत्यय लक्षण नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। तथा अन्यत्र रोसुपी में न लुप्त अंगस्य का कार्य नहीं होना चाहिए, जबकि हो रहा है, अर्थात प्रत्यय लक्षण नहीं हो रहा। न लुप्त अंगस्य का रोसुपी सूत्र में न लुप्त अंगस्य का कार्य नहीं होना चाहिए, अंगस्य नहीं है, जबकि हो रहा है, मानी प्रत्यय लक्षण नहीं हो रहा। न लुप्त अंगस्य का की प्रवृत्ति हो रही है, अर्थात प्रत्यय लक्षण नहीं हो रहा। इस पंक्ति का अभिप्राय बता रहा हूं। ये किंचित अंगाधिकारे लुप्ता लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणेन भवति किंचित अन्यत्र न भवति। अन्यत्र न भवति का नित्यादि नित्यम किता इत्यादि जो स्वर है, वहां सूत्र की अव्याप्ति रोसुपी किंचित पद से रोसुपी ले रहे हैं। ये किंचित अंगाधिकारे लुप्ता लुप्ते प्रत्यय लक्षणेन भवति सूत्र की किंचित अन्यत्र न भवति। इतने कित स्वर में तो सौवर्य सप्तम तदंत सप्तम्य न लुमता तस्मिन् न्यासे विवचन वचन से आवश्यकत्वादिति बोलते। ये जो इतने कित स्वर है ना, ये अहर ददाति असुपीति प्रतिषेधस्यापि उपलक्षणम,
वस्तुतः किंचित इत्यत्र किंचित पदेन रो सुपीते। इतने कित स्वर जो है ना, वो तो तदन सप्तमी से सिद्ध हो जाएंगे, उसको उदाहरण नहीं देना चाहिए यहाँ पे। ये जो किंचित पद पर इतने कित स्वरा दिखाया ना, सूत्र की अव्याप्ति रहेगी, कहते हैं उसका उदाहरण रो सुपी मात्र देना चाहिए, कि वहां पर र आदेश नहीं हो पाएगा अहर ददाती। इतने कित स्वर तो सौवर्य सप्तम्या तदंत सप्तम्या से ही बन जाएंगे। ये किंचित अंगाधिकारे लुम्ता लुप्ते प्रत्यय लक्षणेन भवति, किंचित से अन्यत्र न भवति। कुछ अन्यत्र नहीं होता है। हम्म। उद्योत ने शुरू में तो ये लिखा है कि अनंतरोक्त अतिव्याप्ति, अतिव्याप्तेर उपक्रमोक्त, उपक्रम यानी प्रारंभ में कही गई अव्याप्तेश से, और अव्याप्ति का मतलब अनंतरोक्त अतिव्याप्ते उपक्रमोक्त अव्याप्ते। उपक्रम यानी प्रारंभ में जो अव्याप्ति बताई थी ना, क्या बताई थी? क्या बताई थी? एक पद स्वर शुभ संख्यान, गुणति प्रतिषेधे एक पद स्वर शुभ संख्यान। प्रारंभ में अव्याप्ति दिखाई थी ना सूत्र की, इतने कित स्वरों की अव्याप्ति दिखाई थी, रोसुपी की अव्याप्ति दिखाई थी। तो किंचित अंगाधिकारे लुप्ता लुप्ते प्रत्यय लक्षण भवती, किंचित से अन्यत्र न भवती, और कुछ ऐसा है जो अन्यत्र नहीं होता है। किंचित अंगाधिकारे लुप्ता लुप्ते प्रत्यय लक्षण भवती, किंचित से अन्यत्र न भवती। ये इस समस्या का समाधान ये न लुप्ता तस्मिन इति उच्येत ऐसा कहकर करना चाह रहे हैं। यदि हम ऐसा सूत्र बनाए, न लुमता तस्मिन, न लुमतांग की बजाय न लुमता तस्मिन बना दे, तो ये ना तो अतिव्याप्ति रहेगी ना व्याप्ति, ऐसा कह रहे हैं। अत्रि शब्द से ढक करते हैं, ढक का लुक हो जाता है। अद धातु से त्रिप प्रत्यय करते हैं तो अत्रि आदि धातु है, और अत्रि से ढक करेंगे अत्रया आदि धातु बन जाएगा।
किंचित अंगाधिकारे लुप्ता लुप्ते प्रत्यय लक्षणे भवति, किंचित से अन्यत्र न भवति। अन्यत्र मने रोसुपी, अंग नहीं है फिर भी प्रत्यय लक्षण। रोसुपी में क्या हो रहा है? रोसुपी में नलुमता अंग का कार्य नहीं होना चाहिए ना, फिर भी हो रहा है, प्रत्यय लक्षण नहीं हो रहा है। नलुमता अंग का कार्य नहीं होना चाहिए अन्यत्र रोसुपी में, क्योंकि वहां अंग थोड़ी है, वहां तो पदाधिकार है। जबकि नलुमता अंग का कार्य हो रहा है, प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध हो रहा है। रोसुपी सूत्र में प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध हो रहा है। और ये जो इतनित कित स्वर है ना, ये अनंतरोक्त अतिव्याप्ते, ये पास में अंगाधिकारे इटो विद्युत प्रतिषेधो क्रमेश दीर्घत्वम, ये इसको बोल रहे हैं अतिव्याप्ति। और उपक्रम में जो बात चलाई थी कि एक पद स्वर से उपसंख्यानम, एक पद स्वर का उपसंख्यान करना चाहिए, ये थी अव्याप्ति। 524 पृष्ठ पर, शुरू में 524 पर अव्याप्ति। अच्छा, ये प्रयोजनम इनिकित लुकी स्वरा, इनिकित स्वरा लुकी प्रयोजनती। 124 पर ये किम प्रयोजनम, प्रथम वार्तिक का क्या प्रयोजन है? प्रथम वार्तिक बनाया था लुमती प्रतिशत एक पद स्वर संख्या ने, उसी को कहा प्रयोजनम इनिकित लुकी स्वरा। इनित की लुकी प्रयोजन थी गर्गा वित्सा इत्यादि अंतोदात्तत्व महाभूत। नलुमितंग से एक पद स्वर से, एक पद जो स्वर है, एक पद को जो स्वर है उसका संख्यान लुमती प्रतिषेध में करना चाहिए। एक पद स्वरे से लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षण नहीं थी वक्तव्य। इस प्रयोजन के लिए ये इत्यादि नित्यम और किता इत्यादि सूत्र न लगे। इतनित कित स्वरा लुगी प्रयोजन थी, अत्रया कित से अंतोदात ना हो। ढक प्रत्यय होता है, प्रत्यय लक्षण से किता सूत्र से अत्रया अंतोदात होने लगेगा। किता अंतोदात होता है, प्रत्यय लक्षण होगा ना। अत्रि शब्द से ढक आया है, और ढक का अत्रि भृगुकुत्स वशिष्ठ गोतमांगी और अभ्यस्य से लुक हुआ है। अत्रि आगे ढक, ढक का लुक हो गया। प्रत्यय लक्षण हो जाए तो किता अंतोदात होगा, जबकि अधुदात चाहते हैं। और ये दूसरे उदाहरण है गर्गा वत्सा विदा उर्वा में यही का लुक हुआ है, यही का लुक हुआ है। तो इनित्यादि नित्यम आदुदात ना हो, इसके लिए नलुमतांग सूत्र का कार्य होना चाहिए। इत नित में आदुदात होता है ना, प्रतिलक्षण होगा तभी तो आदुदात होगा। अंतोदात चाहते हैं गर्गा वित्सा विदा उर्वा सब उदाहरण में, उष्ट ग्रीवा वामृति सब अंतोदात चाहते हैं। तो यहाँ प्रत्यय लक्षण नलुमतांग प्रत्यय लक्षण नहीं होता। तो यहाँ का किंचित अंगाधिकारे मानी वो तो उधर इत नित कित स्वर और रो सुपी, किंचित लो लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षण भवती। कुछ तो ऐसे हैं जैसे मैंने ये बताया आपको, इत नित कित स्वर प्रत्यय लक्षण से किंचित अतिव्याप्ति है। इतने कित लुकी स्वराई में अतिव्याप्ति हो रही है और रो सुपी में अव्याप्ति हो रही है। कैसे करें?
तो इन्होंने कहा यदि पुनः न लुमता तस्मिन कह दे तो बात बन सकती है। लुमता लुप्ते लुक्स लुप के द्वारा जहाँ प्रत्यय का दर्शन हुआ है उसके पर रहते जो कोई कार्य है या अंगाधिकार का है बिना अंगाधिकार का है, लुक्स लुप के द्वारा प्रत्यय दर्शन होना चाहिए, उसके पर रहते पूर्व में कार्य होना चाहिए। अंगम अनांगम अंगाधिकार का है बिना अंगाधिकार का है वो नहीं होता है। तो अत्रया में स्वर नहीं होगा। तद्धित से कितो अंतोदात विधान, तद्धित कित को अंतोदात का विधान किया है। अत्रया इत्यत्र स्वरो न भवति। न लुमता तस्मिन् चेत, यदि ये बना दिया जाए क्योंकि लुक्स लुप के द्वारा जहाँ प्रत्यय का दर्शन उसके पर रहते कार्य होना चाहिए। अंगम अनंगम तन्न भवति, अत्रया में स्वर नहीं होगा। तद्धित से कितो अंतुदात, तद्धित कित को अंतुदात विधान है ना, उसके परे रहते पूर्व को विधान नहीं है। लुकी कृते कारेण असंभव है। अथ न लुमता तस्मिन् इति उच्यमाने किम सिद्धमेतद् भवति इतो विधि प्रतिषेधो क्रमेर दीर्घत्वम्। यदि हम न लुमता तस्मिन् बनाते हैं तो जिगमिस संविवृत से और उत्क्राम ये जो उदाहरण तीन थे ना, इट को विधि प्रतिषेध और क्रम को दीर्घत्व की बात थी, सिद्ध हो जाएंगे। तो वो कह रहा बन जाएंगे। न लुमता तस्मिन्, यदि पुनः पूर्व पक्षी कह रहा है न लुमता तस्मिन् ऐसा बनाया जाए तो सिद्धांति पूछेगा अधना लुमता तस्मिन् इति उच्यमाने किम सिद्धम एतद् भवति ईटो विधि प्रतिषेधो क्रमेण दीर्घत्वं गाढ़ं सिद्धम हो जाएगा। नहीं तो विधि प्रतिषेधो पर सिंपदेश उच्यते, वो सिद्ध करके दिखा रहा है कि इट को विधि प्रतिषेध परसिपद में नहीं होते, कथंतरी सकारादि में होते हैं। तद विशेषणम, परसिपद तो सकारादि का विशेषण है। तद विशेषणम परसिपद में, परसवी पद में नहीं होते, कथंतरी सकारादो, परसवी पद विशिष्ट सकारादि अर्धात्मक होते हैं। ऐसा है जी, समझने की बात। तद विशेषण परसिवत ग्रहणम, तद विशेषण किसका विशेषण? सिद्ध का विशेषण, सकारादि का विशेषण है। सकारादि सी, सकारादि का विशेषण परसिवत, अर्थ होगा परसिवत विशिष्ट सकारादि अर्धात्मक को है। न खलु अभी क्रमेर दीर्घत्वम परसिपदेश उच्यते, क्रम को जो दीर्घत्व है ना वो परसिपद में नहीं होता। कथंतरी क्षिति तद विशेषण परसिपद ग्रहणम, तद विशेषण सिद्ध का विशेषण है परसिपद ग्रहण, यानी परसिपद विशिष्ट सिद्ध प्रत्यय के पर रहते। वो जो दीर्घत्व है ना, क्रम धातु को जो दीर्घत्व है वो न खलु अभी क्रमेर दीर्घत्वम परसिपदेश, परसिपद परे रहते दीर्घत्व नहीं होता, सिद्ध के पर रहते होता है और उस सिद्ध का विशेषण है परसिपद ग्रहण। परसिपद विशिष्ट सिद्ध प्रत्यय परे रहते, ऐसा अर्थ है। विशेषण को समझने के लिए विशिष्ट शब्द बोल करके समझ लेना चाहिए। परसिपद विशिष्ट सिद्ध प्रत्यय के पर रहते, ऐसा मैंने लिखा हुआ है समझने के लिए। परसिपद विशिष्ट सिद्ध प्रत्यय के पर रहते, ऐसे ही परसिपद विशिष्ट सकारादि अर्धातु को, ये जो है ना क्या है, इट प्रतिषेध और विधि है ना, परसिपद विशिष्ट सकारादि अर्धातु को इट की विधि होती है या इट का प्रतिषेध होता है। सकारादि अर्धातु तो विशेष्य है और परसिपद
विशेषण है। परस्मैपद विशिष्ट सकारादि अर्धातु। शेष नृता से सकारादि से की अनुक्ति आ रही है, सकारादि अर्धातु। क्रमा परस्मैपदेषु नहीं, क्या है न वृद्ध रुपया गमेरिट परस्मैपदेषु, इन सूत्रों में से की अनुक्ति आ रही है, सकारादि अर्धातु। सी मानी सकारादि अर्धातु का, अर्धातु की अनुक्ति आ रही है, और परस्मैपद उसका विशेषण। सी तो विशेषण हो गया, से विशेषण हो गया अर्धातु का, और सकारादि अर्धातु का विशेषण हो गया परस्मैपद। ऐसे ही सिद्ध के परे रहते परस्मैपद विशिष्ट सिद्ध के परे रहते। न लुम्दा तस्मिन् इति चेत् हनिडिंग आदेशास्तलोपे। न लुम्दा तस्मिन् करेंगे ना, तो हन इण इंग, हन धातु को हनो बदलेंगी, इण डालूंगी, इंगश्च, ये तैलोप होने पर सिद्ध नहीं होंगे। जहाँ तो तैलोप हो जाता है, चिणोलुक सूत्र लग जाता है, वहां ये कार्य नहीं होंगे। अवधि भवता दस्यु, यहाँ अवधि के बाद तय का लुक हुआ है, तो तय तो परे। न लुम्दा तस्मिन, हनिडिंग आदेश ऐसा मान रहे हैं कि तय का लोप पहले हो गया, चिण तय हन चिण तय, ऐसी स्थिति है। चिणोलुक तय का लुक हो गया, समझ में आ रहा है। हन चिण तय, हन चिण तय, चिणोलुक हो गया। अब लुंग परे ही नहीं है, प्रत्यय लक्षण होगा नहीं, हन को वध नहीं आ सकता, अवधि बनाना है। अगाई भवता ग्राम, यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा। अगाई भवता ग्राम, इणोगा लूंगी गा आदेश, क्योंकि गा चिण चिलूंगी चले से चिण है, और फिर आगे तय है, चिणो लुक हो गया। अब ये नहीं हो पाएगा, फिर यु का आगम हो रहा है, गा आदेश होकर के अगाई इणो का लूंगी। अध्यगाई भवता अनुवागा, इंग अध्ययन का रूप है। इंग को लुंग के पर रहते हैं, हनिडिंग आदेश न प्राप्नुवन्ति न स्पृशा न लुंगी हनिडिंग आदेश उच्चन्ते किंतु यार कहते हैं लुंग में नहीं, आर धातु तो उसका लुंग, आर धातु का लुंग, तद विशेषण लुंग रेलम, तद मानी आर धातु, आर धातु का विशेषण है लुंग। लुंग विशिष्ट आर धातु परे। आर धातु कई प्रकार का है, लुंग विशिष्ट आर धातु होना चाहिए। तद विशेषण में जो तद पद है वो आर धातु का ग्राहक है। न लुंगी थी हमिंग आदि शौचंते किंतु आर धातु की थी, तद विशेषण लुंग है। किम विशेषण, आर धातु विशेषण। ईच सर्व स्तोमा सर्व पृष्ठा सर्वस्य सिद्धियादिदर्थ तुम न प्राप्त होती। 6:185 है ना। अच्छा भी वक्तव्य, न लुंगा तस्मिन ऐसा कहना पड़ेगा। सर्व स्तोमा सर्वस्य, सर्व पृष्ठ है ना, सारे स्तोम है जिसके, स्तोम स्तोत्र विशेष पृष्ठ होते हैं, तो सर्व स्तोमा में सर्व को अद्युदात्त चाहिए, वो नहीं पाएगा, क्योंकि नलुमता तस्मिन आपने कर दिया, प्रत्यय लक्षण नहीं होता, चाहे अंग का अधिकार में हो चाहे अंग के अधिकार से बाहर। ये 6:185 नंबर सूत्र है, तो यहाँ पर प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाएगा, और सुख के पर रहते कहा हुआ कार्य अद्युदात्त नहीं हो पाएगा। तत्सापि वक्तव्य, और वो भी कहना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है सारा, न लुमता तस्मिन इति चेत हनिडिंग आदेशा, ये पूर्वपक्षी बोल रहा है। नैस दोषा न लुंगी थी हनिडिंग आदेश उच्चन्ते किंतु यार धातु के थी तद विशेषण बंधनम, ये समाधाता है। इज सर्वस्तोमा तच्चापि वक्तव्य, और कह रहा है कि वो भी कहना पड़ेगा, न लुमता तस्मिन, एक सूत्र बनाना पड़ेगा। तो सिद्धांति कह रहा है न वक्तव्य न लुमतांग से ही सिद्ध कर लेंगे। न लुमता लुप्ते अधिकारा प्रतिनिर्देश्यते,
नलुंतांग सूत्र में लुक्स लुलुक के द्वारा प्रत्यय का लोप होने पर अंगाधिकार का निर्देश नहीं, किंतु योसो लुम्ता लुप्यते तस्मिन् यदंगम तस्य यत् कार्यम तन्न भवति। ऐसा जो लुक्स लुलुक के द्वारा प्रत्यय का लोप हुआ है, तस्मिन् यदंगम तस्य यत् कार्यम तन्न भवति, उसके पहले तो जो अंग है उसका जो कार्य है वो नहीं होता। नलुंता तस्मिन् चेत् हनिणिंग आदेशः स्थलोपे न सिद्ध्यति। अन इण इंग आदेश स्थलोप में सिद्ध नहीं होंगे, तो उत्तर दे दिया। मैं यहाँ पर एक दो ऐसा बताता हूँ। यदि पुनः नलुंता तस्मिन् इति उच्चेत्, ये कौन कहेगा? न्यासांतर से दूषण उपहार, ये किसकी तरफ से सुझाव आया? सिद्धांति। सिद्धांति अंगाधिकारे इतो विधि प्रतिषेधो क्रमे अधिगतम, ये तो पूर्व पक्षी है। इतस्य विधि प्रतिषेधो ई किंचित अंगाधिकारे लुम्ता लुप्ते प्रतिलक्षण भवति किंचित अन्यत्र न भवति। सिद्धांति न लुम्ता तस्मिन् यदि माने तो फिर आगे अथ न लुम्ता तस्मिन् इति उच्यमाने किम सिद्धमेतद् भवति इतो विधि प्रतिषेधो। ये सिद्धांति पूछ रहा है कि न लुम्ता तस्मिन् बना दे, तो जब ऐसा ये पूछेगा तो इटो विधि प्रतिषेध समस्या तो पूर्व पक्षी की है। क्या आपका इटो विधि प्रतिषेध और क्रम को दीर्घत्व सिद्ध हो जाएगा? शांति पूछेगा ही। न लुम्ता तस्मिन् इति उच्चेत्, ये तो हाँ जी है। हाँ, तो ये पूर्व पक्षी है ना। न लुम्ता तस्मिन् इति उच्चेत् अथ न लुम्ता तस्मिन् इति उच्यमाने किम सिद्धमेतद् भवति इटो विधि प्रतिषेधो क्रमैरधिगतम्। ये पूर्व पक्षी नहीं, इसमें जो लिखे हैं उसके हिसाब से नहीं। यदि पुनः ये है, इसमें जो लिखा है वो वही, इसमें नलुंता तस्वीर को सिद्धांति का वाक्य। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऊपर जो बात चल रही थी ना, किंचित अंगाधिकारी लुम्ता लुप्ते प्रत्यय लक्षण भवति किंचित अन्यत्र न भवति, यदि ऐसा बना दिया जाए न लुम्ता तस्मिन्, ऊपर वाली समस्या का समाधान दे रहे हैं ना, तो सिद्धांति की तरफ से ऊपर तो पूर्व पक्षी है ना, किंचित अंगाधिकारी लुम्ता लुप्ते प्रत्यय लक्षण भवति किंचित अन्यत्र न भवति। ये जो न लुम्ता तस्मिन् से ऊपर जो समस्या खड़ी हो गई, तो अंगाधिकार में लुम्ता लुप्ते प्रत्यय लक्षण भवति किंचित अन्यत्र न भवति, तो सिद्धांति कह रहा है, क्या कह रहा है? यदि पुनः न लुम्ता तस्मिन् ऐसा यदि बना दिया जाए तो कैसा रहे?
अथ न तुस न लुमता तस्मिनिति चुमाने किम सिद्धमें तद्भवति। तो वो कह रहा है इटो विधि प्रतिषेधो क्रमेर दीर्घत्वम से, क्या ये सिद्ध हो जाएंगे? ये जिज्ञासु कहेगा ना। क्या सिद्ध हो जाएंगे? तो वो सिद्धांति कह रहा है बाढ़ सिद्धम नहीं तो विधि प्रतिषेधो परसमदेश कथंतरी सकारादौ इति तद विशेषण परसमग्रहणम न खलो प्रवेर दीर्घत्वम परसमदेशु दीप्यते कथंतरी सिद्धि तद विशेषण परसमग्रहणम। अब न लुमता तस्मिन् चेत हरिणिंग आदेशास्तलोपे। ये शंका करने वाला कह रहा है, आक्षेपता ये कह रहा है कि ये सब सिद्ध नहीं होंगे। नैष दोष सिद्धांति कह रहा है न लुंगी थी हरिणिंग आदेश उच्यन्ते कदंतरे आर्धातुके तद विशेषण लुंग ग्रहणम इहि च सर्वस्तोम सर्वश्रुति इत्यादि तत्व न प्राप्नोति तच्चापि वक्तव्य। अच्छा, तो न लुंगा तस्वीर बनाने से यहाँ आपका सर्वस्तोमा तो नहीं पाएगा, और तच्चापि वक्तव्य न लुंगा तस्वीर ये कहना पड़ेगा न वक्तव्य। कहते हैं सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, वो मैं दूसरे तरीके से उसको सिद्ध कर लूंगा, न लुमतांगस का अर्थ अलग कर लूंगा मैं। कथम? तो कह रहा है न लुमते न लुमता लुप्ते अंगाधिकार निर्देश है ना, अंगाधिकार की तरफ निर्देश नहीं है। किंतरी योसो लुमता लुप्यते तस्मिन् यदन्नम तस्य यत् कार्यं तन्न भवति। जो लुप्त लोलुप के द्वारा जहाँ प्रत्येक का दर्शन होता है इसके प्रति जो होंगे उसका जो कार्य वो नहीं होता। एवं भी सर्व स्वरो न सिद्ध थी। फिर भी जिज्ञासु कह रहा है सरस्वत तो नहीं पाएगा, तो सिद्धांति कह रहा है कर्तव्य प्रयोजन, इसमें तो हमें कुछ न कुछ यत्न करना पड़ेगा। सर्वस्वी सौवर्य सप्तम्य प्रदन सप्तम्य ऐसा वचन बनाना पड़ेगा, कुछ यत्न करना पड़ेगा। सर्व शब्द के लिए वचन बनाना पड़ेगा, ऐसा कह दिया। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु